ये एक आकाशीय राक्षस था, एक विशालकाय हस्ती जो अंतरिक्ष के ताने बाने को चुनौती देती हुई प्रतीत हो रही थी। चट्टान और बर्फ का एक दानव, विनाश का अग्रदूत, यह अपने अंदर एक बहुत पुराने समय की गूंज लिए हुए था, एक ऐसा समय जब सौर मंडल अभी अपनी क्षय इन्फेंसी में ही था। यह भयानक क्षुद्र ग्रह, प्रारंभिक सौर मंडल का एक अवशेष, अंतरिक्ष के अंधेरे में चुपचाप बह रहा था। इसकी सतह युगों से चले आ रहे ब्रह्मांडीय युद्धों के निशान से भरी हुई थी। यह मानवता के सामने आने वाले किसी भी क्षुद्र ग्रह से बहुत बड़ा था, ब्रह्मांड की अनियंत्रित शक्ति का एक विशालकाय स्मारक। इसका प्रक्षेप वक्र सटीक था, इसका मार्ग अडिग था, मानो किसी अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित हो। पृथ्वी सीधे इसकी चपेट में थी, अंतरिक्ष की विशालता में एक नाजुक नीला बिंदु। क्षुद्र ग्रह सहस्राब्दियों से एक मूक पथिक, नियति के साथ टकराव के रास्ते पर था। इसकी यात्रा समय के अथक मार्च का एक प्रमाण थी। पृथ्वी के अनजान निवासियों से अनजान, उनका ग्रह जीवन से भरपूर एक अस्तित्वगत खतरे का सामना करने वाला था, एक ऐसी चुनौती जो मानवीय कौशल और लचीलेपन की सीमाओं का परीक्षण करेगी। ब्रह्मांड अपने अनंत विस्तार में अक्सर ऐसी ब्रह्मांडीय विडंबनाएं रखता था जहां सृजन और विनाश के बीज साथ साथ बोए जाते थे। जीवन का अस्तित्व एक नाजुक नृत्य था, संयोग और परिस्थिति का एक ब्रह्मांडीय बैले, जहां हर पल व्यवस्था और अराजकता के बीच एक नाजुक संतुलन था। और इस विशेष नृत्य में संगीत बंद होने वाला था। इस आकाशीय घुसपैठिए के आसन्न आगमन से सद्भाव बाधित था। क्षुद्र ग्रह ने अपनी अथक यात्रा जारी रखी, सभ्यता के हृदय पर लक्षित एक आकाशीय गोली। इसका दृष्टिकोण गहन परिवर्तन का अग्रदूत था। इसका अस्तित्व ब्रह्मांड की अराजक सुंदरता का प्रमाण था, जहां सृजन और विनाश एक ही ब्रह्मांडीय सिक्के के दो पहलू थे, जो हमेशा के लिए ब्रह्मांडीय ताकतों के शाश्वत नृत्य में गूंथे हुए थे। क्षुद्र ग्रह की सतह क्रेटर और रिज से भरी हुई, अनगिनत टकरावों और करीबी चूकों की कहानी कहती है। प्रभाव और क्षरण की भाषा में लिखा गया इतिहास। जैसे ही इसने पृथ्वी पर अपनी छाया डाली, नीचे की दुनिया अनजान बनी रही, अपने दिन सूरज की गर्मी में जी रही थी, आसन्न अंधेरे से बेखबर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो आसमान को देखते थे, जिन्होंने बढ़ती चिंता के साथ क्षुद्र ग्रह के दृष्टिकोण को ट्रैक किया। उनकी गणना भविष्य की एक भयावह तस्वीर पेश कर रही थी। बाकी मानवता के लिए जीवन हमेशा की तरह चलता रहा, हर दिन आखिरी की तरह, उस दिन तक जब तक आकाश अपने भयानक रहस्य को उजागर नहीं करता। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के अंदर गहरे एक मौन अलार्म जीवन के लिए टिमटिमाता था। अंतरिक्ष से संभावित खतरों का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए परिष्कृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों ने आखिरकार संकेत उठा लिया था। यह फीका था, पहली बार में लगभग अगोचर था, लेकिन यह वहां था। डेटा निर्विवाद था। खगोलविदों की एक टीम, उनके चेहरे चिंता से सने हुए, मॉनिटर के चारों ओर घिरे हुए थे। उनका सबसे बुरा सपना उनकी आंखों के सामने साकार हो रहा था। नंबरों ने एक भयावह कहानी बताई। अभूतपूर्व आकार का एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के साथ टकराव के रास्ते पर था। समय बहुत कम था। आसन्न आपदा की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे वैश्विक दहशत फैल गई। दुनिया पर एक अभूतपूर्व भय छा गया, क्योंकि दुनिया के हर कोने से अपडेट आ रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्मत्त पोस्टों से भर गए थे और समाचार चैनल लगातार कवरेज चला रहे थे, जिससे तात्कालिकता और भय की भावना तेज हो रही थी। न्यूयॉर्क शहर के हलचल भरे महानगर में शहरी जीवन के सामान्य कोलाहल की जगह एक स्तब्ध सन्नाटा हो गया, जिसके बाद भय की लहर दौड़ गई। सड़कें, जो आमतौर पर हॉर्न बजाने वाली कारों और चहचहाते पैदल चलने वालों की आवाजों से भरी रहती थीं, भयानक रूप से शांत थीं। लोग छोटे छोटे समूहों में दुबके हुए थे, उनके चेहरे भयावह खबरों को प्रदर्शित करने वाली विशाल स्क्रीनों की चमक से रोशन थे। प्रतिष्ठित क्षितिज, जो कभी मानवीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, अब ब्रह्मांडीय उदासीनता के सामने महत्वहीन लग रहा था। विशाल गगनचुंबी इमारतें, जो हमेशा मानवीय सरलता के प्रमाण के रूप में खड़ी रही थीं, अब शहर पर लंबी अशुभ छाया डालती हैं। यह ऐसा था जैसे न्यूयॉर्क का सार ही बदल गया हो, उसकी जगह भेद्यता की एक स्पष्ट भावना ने ले ली हो। अटलांटिक के पार पेरिस के बीचों बीच रोशनी के शहर, मूड उतना ही उदास था। शहर की सामान्य जीवंतता बेचैनी की भारी भावना से सराबोर थी। कैफे, जो कभी हंसी और बातचीत से गुलजार रहते थे, अब आधे अधूरे खड़े थे। उनके संरक्षक चिंतित विचारों में खोए हुए थे। एफिल टावर, रोमांस और आशा का प्रतीक, डूबते सूरज के सामने लंबा खड़ा था। इसकी लोहे की जाली मानव भेद्यता का एक कठोर अनुस्मारक थी।
संरचना, जिसने खुशी और उत्सव के अनगिनत क्षण देखे थे, अब शहर की सामूहिक चिंता का मूक गवाह प्रतीत होती थी। नीचे की सड़कें ट्रैफिक से भरी हुई थीं, क्योंकि पेरिसवासी, उनके चेहरे चिंता से सने हुए थे, अपने प्रियजनों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शहर की सामान्य लय बाधित हो गई थी। उसकी जगह एक उन्मत्त तात्कालिकता ने ले ली थी। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोगों के गुजरते ही हॉर्न बजाए जाते थे और गुस्से उबलते थे। हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहने की एक ही चाहत से प्रेरित था। नीचे की सड़कें ट्रैफिक से भरी हुई थीं, क्योंकि पेरिसवासी, उनके चेहरे चिंता से सने हुए थे, अपने प्रियजनों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। समुदाय की भावना, जिसने हमेशा पेरिस को परिभाषित किया था, अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी, क्योंकि अजनबी अराजकता के बीच एक दूसरे को कंफर्ट और समर्थन के शब्द प्रदान करते थे। शहर, हालांकि डर से जकड़ा हुआ था, एक उल्लेखनीय लचीलापन भी प्रदर्शित करता था, स्थायी मानव भावना का प्रमाण था। अमेरिकी मिडवेस्ट के एक छोटे से उपनगरीय घर में एक परिवार अपने टेलीविजन के इर्द गिर्द जमा हुआ था। उनके चेहरे स्क्रीन पर टिमटिमाते हुए गंभीर भावों को दर्शाते थे। न्यूज एंकर की आवाज, जो आमतौर पर एक बैकग्राउंड हम होती है, अब कमरे पर हावी हो गई है। हर शब्द अनिश्चितता और भय के भार से भारी है। जॉन, पिता, कठोर हाथों वाला एक मजबूत आदमी, अपनी पत्नी मैरी के चारों ओर अपनी बांह लपेटता है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया है। उसके हाथ, जो सालों से श्रम से खुरदरे थे, अब अज्ञात के खिलाफ एक नाजुक ढाल के रूप में कार्य करते थे। उनके बच्चे, 10 साल की एमिली और 8 साल का एथन, करीब से लिपटे हुए थे। उनके युवा दिमाग स्थिति की विशालता को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एमिली ने अपने पसंदीदा भरवान जानवर, एक घिसा पिटा टेडी बियर पकड़ा हुआ था, जबकि एथन की निगाहें अपने माता पिता के बीच उत्तर की तलाश में दौड़ रही थीं, जो वे प्रदान नहीं कर सकते थे। सब ठीक हो जाएगा, जॉन ने कहा। उसकी आवाज एक आश्वस्त करने वाली गड़गड़ाहट थी, हालांकि वह खुद अपने दिल कंपन को दबा नहीं सका। उसने ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अनिश्चितता ने उसे कुतर दिया, जिससे उसके शब्द खोखले लग रहे। उसे यकीन नहीं था कि वह अपनी ही बातों पर विश्वास करता है, लेकिन इतनी भारी दहशत के सामने वह अपने परिवार को केवल आशा का मुखौटा ही दे सकता था। जिम्मेदारी का भार उसके कंधों पर भारी पड़ा और उसने अपने प्रियजनों के लिए ताकत का स्तंभ बनने की आवश्यकता के बोझ को महसूस किया। मैरी, उसकी आंखें अनसुनी आंसुओं से चमक रही थीं, बच सके अपने बच्चों को करीब खींच रही थी। वह अपने खिलाफ उनके छोटे छोटे दिलों को तेजी से धड़कते हुए महसूस कर सकती थी, एक लय जो उसकी अपनी चिंतित नब्ज से मेल खाती थी। आसन्न कयामत के सामने उनके छोटे छोटे शरीर की गर्माहट ही एकमात्र सांत्वना थी जो उन्हें मिल सकती थी। उस समय में परिवार एक दूसरे से चिपक गया, अपनी साझा उपस्थिति में सुरक्षा की एक नाजुक भावना पा रहा था, यह उम्मीद करते हुए कि उनकी एकता उन्हें किसी तरह उस तूफान से बचाएगी जो क्षितिज पर मंडरा रहा था। पालोमर वेधशाला में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री डॉ. एलेनोर वेंस ने स्क्रीन पर घूर कर देखा। उनका दिल हर गुजरते पल के साथ डूब रहा था। ब्रह्मांड का अध्ययन करने के वर्षों ने उसे इस क्षण के लिए तैयार किया था, वह क्षण जब सिद्धांत भयावह वास्तविकता बन गया। उसने अपना जीवन ब्रह्मांड को समझने, उसकी विशालता, उसके रहस्यों, उसकी उदासीनता को समझने के लिए समर्पित कर दिया था। फिर भी कुछ भी उसे असहायता की उस भारी भावना के लिए तैयार नहीं कर सका जो अब उस पर छा गई थी। डेटा स्पष्ट था, गणना प्रिसाइज थी। विनाश का एक आकाशीय अग्रदूत क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के साथ टकराव के रास्ते पर था और वह बस देख सकती थी। लंदन के बीचों बीच सामान्य हलचल की जगह एक भयानक शांति ने ले ली थी। प्रतिष्ठित लाल डबल डेकर बसें बेकार खड़ी थीं, उनके ड्राइवर सड़कों पर जमा लोगों की भीड़ में शामिल हो गए थे। बिग बेन, अंधेरे आसमान के खिलाफ रोशन उसका घड़ी का चेहरा, सामान्य स्थिति के अंतिम क्षणों को दूर करने लगा। संसद भवन से लेकर बकिंघम पैलेस तक साझा भय की भावना हवा में भारी थी। अजनबियों ने गले लगाया, आराम के शब्द कहे, साझा मानवता में सांत्वना मांगी। शहर, जो कभी साम्राज्य और महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, अब अपनी मृत्यु दर के सामने एक हो गया था। रियो डी जनेरियो में शहर की जीवंत ऊर्जा तेज होने लगी, जैसे कि आसन्न कयामत को चुनौती दे रही हो। कोपाकाबाना और इपानेमा के समुद्र तट, जो आमतौर पर रंग और ध्वनि का एक दंगा होते हैं, अब लोगों से खचाखच भरे हुए थे। उनके चेहरे भय और अजीब उल्लास का मिश्रण थे।
सांबा की लय, जो आमतौर पर जीवन का उत्सव होती है, ने एक शोकाकुल, लगभग आदिम गुणवत्ता पर ले लिया। शहर के ऊपर की पहाड़ियों पर प्रतिष्ठित क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति भुजाएं फैली हुई हैं, जैसे कि अंतिम आशीर्वाद में उदासी और दया के मिश्रण के साथ नीचे देख रही हो। शहर, जो अपनी प्रचुरता और जीवन के प्रति उत्साह के लिए जाना जाता है, अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने वाला था, एक ऐसी चुनौती जिससे कोई भी सांबा वार्ड नहीं कर सकता था। एक आकाशीय जुगाड़ू क्षुद्र ग्रह ने एक अंधाधुंध फ्लैश के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। आकाश, जो कभी एक जाना पहचाना नीला था, अब आग की लकीरों से प्रज्वलित था। हवा में ऊर्जा फटी, नीचे की जमीन कांप उठी, मानो अपरिहार्य की प्रत्याशा में हो। प्रभाव जब यह आया तो प्रलयकारी से कम नहीं था। प्रभाव पर जारी ऊर्जा एक साथ विस्फोट करने वाले लाखों परमाणु हथियारों के बराबर थी। शॉकवेव सुपरसोनिक गति से बाहर की ओर विकीर्ण होती है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को छपटा कर देती है। महासागर उबल पड़े, पहाड़ ढह गए और हवा ने खुद को एक आग के तूफान में बदल लिया, जो पूरे महाद्वीपों में फैल गया। अंतरिक्ष के लाभदायक बिंदु से पृथ्वी का परिवर्तन भयावह और मंत्रमुग्ध करने वाला दोनों था। एक बार जीवंत नीला और हरा ग्रह, जीवन से भरपूर, अब डरा हुआ और पस्त था। इसकी सतह धूल और मलबे के घने आवरण से ढकी हुई है। प्रभाव ने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंपों की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी, जिससे ग्रह के भूविज्ञान का पुनर्निर्माण हुआ। अरबों वर्षों में सावधानीपूर्वक पोषित पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का नाजुक संतुलन मरम्मत से परे बिखर गया था। महासागर, जो कभी जीवन से भरपूर थे, अब जहरीले कीचड़ की उबलती कड़ाही थे। जंगल, जो कभी हरे भरे और हरे भरे थे, सुलगे हुए राख में सिमट गए थे। हवा ही दमघोंटू थी, धूल और जहरीले धुएं से भरी हुई थी। बाद में पृथ्वी पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। मानव सभ्यता का कोलाहल, शहरों की गूंज, बच्चों की हंसी, अनगिनत संस्कृतियों का संगीत, सब कुछ शांत हो गया। ग्रह, जो कभी जीवन का एक जीवंत टेपेस्ट्री था, अब एक उजाड़ बंजर भूमि थी। प्रभाव ने मानव इतिहास के स्लेट को साफ कर दिया था, अस्तित्व की नाजुकता के लिए केवल एक मूक वसीयतनामा पीछे छोड़कर। मानवता की विरासत, उसकी विजय और असफलताएं, इसकी कला और आकांक्षाएं सभी धूल में बदल गईं। ग्रह, जो कभी जीवन का पालना था, अब एक मकबरा बन गया था, एक सभ्यता के लिए एक मूक स्मारक जो एक ब्रह्मांडीय पलक में गायब हो गया था। क्षुद्र ग्रह प्रभाव ने ब्रह्मांड की उदासीन विशालता का एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया और मानव अस्तित्व की अनिश्चितता। ब्रह्मांड की भव्य योजना में पृथ्वी एक छोटी, नाजुक दुनिया थी, जो भाग्य की सनक के प्रति संवेदनशील थी। डायनासोर, लाखों वर्षों तक ग्रह के शासक, एक समान भाग्य से मिले थे। उनका शासन अचानक समाप्त हो गया एक आकाशीय प्रभाव से, और अब मानवता विलुप्त होने के इतिहास में उनके साथ शामिल हो गई थी। ब्रह्मांड अपनी रचनाओं के भाग्य के प्रति उदासीन अपनी अथक यात्रा पर जारी रहा। तारे पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, आकाश गंगाएं टकरा रही हैं और विलय कर रही हैं। सृजन और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य बेरोक-टोक जारी है। मानवता का विलुप्त होना समय और स्थान की विशालता में एकमात्र धब्बा, एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, सभी चीजों की अल्पकालिक प्रकृति के बारे में।